Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. ओके तो कल मैं बिल्कुल रेडी थी अपनी वीडियो के साथ, बिल्कुल अपलोड करने ही वाली थी और लास्ट मोमेंट पे माय मदर मेड अ रिक्वेस्ट और मैं उनको मना नहीं कर सकती हूँ, तो समहाउ शी वांटेड मी टू गो टू द मार्केट और मैं उनके साथ गई। और उसके बाद कल परसों राखी है 2 दिन, तो एक फंक्शन के तौर पे उन्होंने मुझसे कहा कि मेहंदी लगवाओ हाथ में। और जब एक हाथ की बात हुई तो मुझे लगा कि ठीक है, एक हाथ में लग रही है, दूसरे हाथ में लगने की ज़रूरत नहीं है, बट शी वॉज फोर्सिंग मी टू गेट इट डन ऑन बोथ द हैंड्स। और जब मैं वापस आई हूँ फॉर गुड कपल ऑफ आवर्स, आई कुड नॉट डू एनीथिंग एट ऑल। और दैट इज़ वाई कल की जो वीडियो थी वो अपलोड होना रह गई थी। बट आपका गुस्सा शांत करने के लिए मैंने यहाँ अपनी पिक्चर्स लगा दी हैं ताकि आप इसको इंजॉय कर सको और आप भी ये राखी और रक्षाबंधन की फुल फ्लेज फेस्टिवल वाइब में आ जाओ। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू टुडेज वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं Q&A, क्योंकि आपने भर दिया है मेरा कमेंट बॉक्स क्वेश्चन पूछ के। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को तो रिटन कमेंट रिप्लाई के फॉर्म में कर दिया है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिससे आज आपको कुछ लर्निंग मिलेगी, उन क्वेश्चंस को मैंने अभी संभाल के रखा है और आज उन्हीं क्वेश्चंस को मैं एड्रेस करने वाली हूँ। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं सोना का, जिन्होंने लिखा है कि हाउ टू मैनिफेस्ट डिजायर्ड एज ऑन पेपर्स। जैसे हम 3D को अब तक सच मानते आए थे, उसी तरह 4D इमेजिनेशन को क्या सच मानना होगा? एम आई राइट? एब्सोल्युटली सोना जी। देखिए, अगर आप पेपर्स की बात करें तो पेपर्स में जो भी चीज़ अभी आपको एज अ एज के फॉर्म में दिखाई दे रही है वो एज अ फैक्ट दिखाई दे रही है, राइट? उसको आप क्या कर सकते हैं, उस पेपर पे जो लिखा हुआ है उसको आप फील कर सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं, उसको आप महसूस कर सकते हैं, अपने हाथों से टच कर सकते हैं। दैट इज़ हाउ यू आर कन्फर्मिंग दैट एविडेंस एज अ फैक्ट, राइट? उस प्रमाण को आप एक्चुअली में ट्रूथ मान रहे हैं, क्योंकि आप उसको अपने 5 सेंसेस को लगाकर यूज़ कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि यही सच्चाई है। अब अगर मैं इसको कम्प्लीटली इमेजिनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जब भी आपको कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है 3D से डिटैच होकर आपको 4D में उसका एंड सीन इमेजिन करना है। तो इस केस में क्या होगा, लेट्स से यू आर 22 ईयर्स ऑफ एज और आप 20 ईयर्स की एज अपना इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है? या कोई भी आप ईयर ले लीजिए, जैसे आप 90s बॉर्न किड हैं, ठीक है? तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 97 है बट यू वांट टू कीप इट एज मे बी आई डोंट नो, मे बी 99, ठीक है? तो अभी आपको क्या देखना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, इमेजिन करिए दैट योर फादर इज टेलिंग समवन अबाउट योर डेट ऑफ बर्थ कि हाँ उसका बर्थडे है, तो somebody is asking what is the date of birth of your daughter, so he is telling that person that this is this, last में जो 97 का date of birth था वो he is telling it is 99. Or you can see yourself writing your date of birth on a government document. मे बी आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, मे बी आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, मे बी कोई भी चीज़ जो आप फॉर्म फिलिंग के तौर पे आप भरते हैं उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ आप लगा रहे हैं 99 का, और उसके साथ जो आपका सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट, उसको भी आप देख रहे हैं कि उसमें 99 लिखा हुआ है। तो एवरी टाइम यू आर इमेजिनिंग दिस थिंग, यू आर डूइंग द रिविजन ऑफ योर प्रेजेंट रियलिटी, ठीक है? और जब भी आप प्रेजेंट रियलिटी को इग्नोर करके उसको इमेजिनल एक्ट में रिवाइज करके एक नया उसको रूप देते हैं, वही आपकी 3D रियलिटी में बनकर आता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट, यू डू नॉट हैव टू थिंक ट्वाइस अबाउट इट। लेकिन होगा कैसे, मेरे तो घर में रिजल्ट रखा हुआ है, उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें तो ये लिखा हुआ है। हाउ डू यू नो? ये हाउ का कंसर्न हमारा है ही नहीं ना। आपको कितनी बड़ी ब्लेसिंग मिली है कि फिगर आउट हमें करना ही नहीं है कि हाउ कैसे होगा, ये हमें फिगर आउट नहीं करना है। Just imagine the end scene, go to that end scene, imagine that it is happening and you are enjoying this end scene like anything, and that's it, your job as a creator is done. अगला क्वेश्चन लेते हैं पूजा निगम जी का, जिन्होंने ये पूछा है कि मुझे कोई चीज़ विजुलाइज करनी है, मैं उसके बारे में अच्छा सोचती हूँ बट फिर भी मेरा मन मुझे नेगेटिव चीज़ ही दिखाता है।
जैसे कि इनकी मॉम को कैंसर था और जब ये विजुलाइज करती हैं तो इनके माइंड में बार बार कैंसर के रिलेटेड ख्याल आते हैं। ये बहुत कोशिश करती हैं सोचने की, बट इनके साथ ऐसा नहीं होता। पूजा, आई एम सो सॉरी टू हेयर अबाउट योर मॉम। आई एम लिटरली वेरी वेरी सॉरी। मे शी रेस्ट इन पीस एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू एंड लॉट्स ऑफ पावर टू यू। सो मैं आपको इसको मैनिफेस्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं समझाऊँ तो देखिए, जब भी किसी नेगेटिव इंसिडेंट का हमारे लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, वो एक दिमाग पर ना बहुत गहरी छाप छोड़ देता है, जिसकी वजह से आप चाहो या ना चाहो वो एक परमानेंट एक जो थॉट होता है नेगेटिविटी का, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठ जाता है। अब सबसे पहले आपको अपने आप से ये सवाल पूछना है, क्या आप इस पूरे इंसिडेंट में अपने आप को दोषी मानते हो? क्या आपको कहीं ना कहीं गिल्ट फैक्टर है? जो भी चीज़ है, ये अपने आप से आप पूछिए कि क्या है जो इस चीज़ को लेट गो नहीं कर रहा है। क्या है, कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप और बेहतर कर सकते थे उनकी सेवा, या उनके लास्ट टाइम पर आप उनकी और कुछ मदद कर सकते थे, इसलिए आपको कहीं ना कहीं ये गिल्ट फील होता है। कुछ तो ऐसा है जिसको आप भुला नहीं पा रहे हैं, ठीक है? तो जब आप इस क्वेश्चन के आंसर को अपने आप के अंदर ढूंढेंगे तो आपको सही जवाब मिलेगा, और वो आपका आंसर आपकी एक्चुअल वो एक एक्चुअल प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको काम करना चाहिए। आप विजुलाइज जो मर्जी ऐप करते रहो, लेकिन अगर उस डीप लिमिटिंग बिलीफ को, या कहीं ना कहीं जो भी आपका गिल्ट है, या जो भी आपके अंदर एक नेगेटिविटी भरी हुई है, उस चीज़ को जब तक आप निकालेंगे नहीं अपने माइंड से, खुद को माफ़ करके, खुद पर काम करके, खुद के प्रेजेंट को बेटर करके, और खुद के पास्ट को कहीं ना कहीं उसको आप ये समझिए कि ये एज अ क्रिएटर कुछ चीज़ें आपकी खुद की क्रिएटेड होती हैं। तो जो भी आपके माइंड में इन चीज़ों को लेकर नेगेटिव ख्याल आते हैं, पहले उनके साथ बैठिए और जानने की कोशिश करिए ये क्यों आ रहा है, और जब आपको इसका आंसर मिल जाए उसके बाद आप मुझे बताइए, और फिर उस पर काम करते हैं हम लोग, ताकि आपको इस चीज़ से बाहर निकाला जा सके, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं शालू शक्ति का, जिन्होंने ये कहा है कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और भी लोग सेम पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो सबकी मैनिफेस्टेशन कैसे कंप्लीट होगी? प्लीज़ आंसर। शालू जी, आपने लगता है लॉ ऑफ अजम्पशन को ठीक से समझा नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि वी ऑल आर कनेक्टेड टू वन एंड वन कॉन्शियसनेस, इसका मतलब ये होता है, और साथ ही ये भी बताया गया है कि यू आर द ओनली वन हु इज़ द creator of your reality, who is the god of your reality, and everything in your 3D reality is your creation। ये सारी बातों का एक मतलब है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर बाकी लोग जो मेरी बातें सुन रहे हैं और समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्या है और उनका भी यही सवाल है, तो प्लीज़ इसका आंसर ध्यान से सुनिए। देखिए, हम सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं कॉन्शियसली कनेक्टेड हैं, लेकिन मैं आपकी रियलिटी में इस समय क्या कर रही हूँ? आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर चाहिए, तो उनका आंसर मेरे थ्रू आपको मिल रहा है, ठीक है? मुझे कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन चाहिए, तो शायद आप लोग के कमेंट्स मुझे इंस्पायर करते हैं। तो ये दोनों बातें एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हुई या नहीं, ठीक है? अब दूसरी बात, जब बात ये होती है दैट आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी एंड एवरीथिंग इज़ माई क्रिएशन, तो जो आपकी 3D रियलिटी में बाकी के लोग आपके कंपटीशन बन के आए हैं, वो किसका क्रिएशन हुए शालू जी? वो आप ही का क्रिएशन हुए ना। अब वो लोग भी सेम ही चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आपके अंदर ये बात अभी तक चल रही है कि जो आपका एसपी है, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपसे मच बेटर है, ठीक है? और आप उसको डिज़र्व नहीं करते। आप तो बहुत छोटी सी चीज़ हो, वो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है? मे बी दैट पर्सन इज़ वे टू टैलेंटेड, मे बी दैट पर्सन इज़ वे टू हैंडसम, और वट एवर, ठीक है? और बाकी लोग जो भी आपके फियर्स एंड डाउट्स हैं, उनको कंफर्म करने के लिए आपकी 3D रियलिटी में आ रहे हैं। आपने अभी ये जो लिमिटिंग बिलीफ है, अगर इन पे काम करना शुरू कर दिया, बाकी के सारी जितने लोग आपकी 3D रियलिटी में एज कॉम्पिटिटर्स आए हैं, वो सब अपने आप ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है? वो सब के सब आपकी लाइफ से ऐसे बिल्कुल गायब हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे। क्यों?
क्योंकि क्रिएटेड बाय यू है शालू जी, यू आर दी क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। तो जब ये दोनों बातों को आप अच्छे से समझेंगे, आपको समझ में आएगा कि सारा कुछ गेम जो है वो इंटरनली आपके द्वारा किया जाता है। यानी आपने इंटरनल चीज़ों पर अगर काम करना शुरू कर दिया, आपकी इंटरनल रियलिटी में आपने अपने आप को एज अ विनर घोषित कर दिया, उसको डिक्लेयर कर दिया, 3D में तो वो सिर्फ फिजिकल फॉर्म में आना बाकी रह गया ना, क्रिएशन तो आपने कर ही दिया। Are you getting my point? So this is your answer and I hope everyone who is listening to me, they also got the answer. ठीक है? अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मुस्कान परवीन का, जिन्होंने कहा है कि जब हम नॉर्मल लोगों से बात करते हैं तब हम नॉर्मल लोगों के जैसे क्वेश्चन होते हैं, क्या उनका आंसर हमें वैसे ही देना चाहिए या फिर हमें अपने डिज़ायर से रिलेटेड आंसर देना चाहिए? इसका रिप्लाई ज़रूर करना मैम। बिल्कुल जी मुस्कान, आपका क्वेश्चन सर आँखों पे, और इसका आंसर ये रहेगा, देखिए जो आपका इंटरनल क्रिएशन है, जो कुछ भी आप इंटरनली अपनी डिज़ायर का एंड सीन इमेजिन कर रहे हैं, आपका स्टेट ऑफ माइंड उस रियलिटी को एक्सेप्ट करके बैठा हुआ है और आप 3D में सिर्फ एक रोल प्ले करने के लिए आए हैं। उसमें आप इंडल्ज हों या ना हो, इसको ऐसे समझिए जैसे ना आप अपने घर से एक स्कूल के प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, पार्ट लेते हैं, ठीक है, और उस पार्ट में आप सिंड्रेला का रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। अब सिंड्रेला का रोल अगर आप प्ले कर रहे हैं घर में, आप कितनी बड़ी प्रिंसेस हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वहाँ सिंड्रेला का रोल आप प्ले कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको जैसे उसकी पहले बचपन की लाइफ थी, आपको उसी तरह से वहाँ पर डायलॉग्स बोलने हैं, उसी तरह से वहाँ पर चीज़ों को पोर्ट्रे करना है, उसी तरह से वहाँ पर आपको ये दिखाना है कि आप इस किरदार में हो, आप इस कैरेक्टर में हो, ठीक है। लेकिन इंटरनली क्या आप अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हो? नहीं ना। आप इंटरनली अपनी सच्चाई को भूल जाते हो क्या, कि आप मुस्कान परवीन हो? आप अंदर से तो ये बात जानते हो ना। एग्जैक्टली सेम चीज़ आपको जब भी 3D में डील करना है लोगों के साथ, इसी तरह से डील करना है। आप जो भी उनको जवाब दें, आपको इंटरनल पता है रियलिटी क्या है, आपको इंटरनली ये बात का अच्छी तरह एहसास है कि आपका एंड गोल आपके पास ही है। आपको मना अगर करना भी है ना किसी को, सपोज करिए एक एग्जांपल के तौर पे कि कोई आपसे पूछता है कि आपकी जॉब लगी है या नहीं, और आपकी अभी जॉब नहीं लगी है, बट अभी आपको उनको जवाब तो देना है, तो आप हमेशा उनको एक एक न्यूट्रल आंसर दे सकते हैं, दैट आई एम इन बिटवीन, आई एम इट इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस, और आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड टू मेनी कंपनीज एंड आई एम वेटिंग फॉर देयर रिस्पॉन्स। तो ये एक तरह का न्यूट्रल आंसर है। नोबडी इज गोइंग टू क्वेश्चन कि क्या हुआ, क्यों नहीं नौकरी लगी है, तब मतलब कोई एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है आपके ऊपर, ऐसा नहीं है। और आप अपने आप को यहाँ सेफ भी कर रहे हैं, प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, गार्ड भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपने किसी चीज़ के लिए कम्प्लीटली मना नहीं किया है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी 3D रियलिटी में जो चीज़ें हैं उनको डील कर सकते हैं, बट माइंड में आपके हमेशा ये बात का एहसास आपको होना चाहिए कि आपकी इंटरनल रियलिटी में जो आप चाहते हैं वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है। 3D में आप उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उसको कम्प्लीटली एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हाँ इट इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दिव्यांशी सिंह राजपूत का। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग आई एम नॉट एबल टू एंटर इनटू माय पॉजिटिव स्टेट, एज सून एज आई ओपन माय आईज व्हाटएवर हैपेंड इन द पास्ट स्टार्ट कमिंग इनटू माय माइंड, इवन आई ट्राई टू स्विच माय थॉट्स नेगेटिव टू पॉजिटिव बट आई डोंट फील पॉजिटिव फ्रॉम विद इन। आई नो 15 minutes are alpha state and it is crucial for manifesting, but I feel I waste it every morning, so avoid anxiety and panic, and I start using my phone and distract myself, please help. Okay, Divyanshi, you need to start meditating. The moment you are up, the moment you open your eyes, start meditating at least for good 5 minutes. Start with that, okay? Once you are there, when you are meditating, and when you are just simply forgetting everything and focusing on your breath, आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो काम डाउन होने के लिए। ये जो उठते के साथ ही 3D का जो एक बड़ा सा अलार्म आपके ऊपर बजने लग जाता है कि दिस इज़ द ट्रूथ, दिस इज़ द अल्टीमेट रियलिटी, अब इसको फेस करने का टाइम आ गया है। आप जो बार बार अंदर से नेगेटिव फील कर रहे हो, उसका कारण ही यही है, बिकॉज यू आर वे टू अटैच टू द 3D, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले शांत करना अपने मन को बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। आप सबसे पहले अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखिए, अपने नेगेटिव थॉट्स को काम डाउन करना सीखिए, ठीक है। और जब आप न्यूट्रल स्टेट पर हो जाएं, तब आप अफर्म कर सकते हैं
I'm safe, I'm positive, and it's gonna be my lucky day today. I'm safe, I'm positive, and it's gonna be my lucky day today. अगर आप इन पॉजिटिव एफर्मेशन से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग लेटर ऑन इन द डे, अगर आप ये सुबह सुबह बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने लॉजिकल माइंड को एक डायरेक्शन दे रहे हैं कि दिस इज़ व्हाट यू वांट। और जब इस तरह से आप अपने लॉजिकल माइंड को ट्रेन करते हैं, देन ये जो नेगेटिव थॉट हैं ये स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल स्टार्ट नोटिसिंग कि ये धीरे धीरे आना बंद हो गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन है गॉड्स एंजल का, सेम एक्सपीरियंस रिपीट होता है, इसके लिए क्या करें प्लीज टेल अस। सेम एक्सपीरियंस क्यों रिपीट होता है, पहले आप इसका क्वेश्चन का आंसर जानिए, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाइए। जब तक सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम नहीं करेंगे, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके मन में बार बार आती रहेंगी, तो इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुचि चौधरी का। पहला क्वेश्चन, जब एक्स अमाउंट मैनिफेस्ट करने के बारी आती है तब हमारे पास आसपास या यूट्यूब पर जो लोग मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं वो सब बोलते हैं कि टेक एक्शन, बैठे बैठे थोड़े ही मिल जाएगा, यूनिवर्स भी जब ही आपकी हेल्प करेगा जब आप एक्शन लोगे। ओके रुचि जी, यहाँ पर लॉ ऑफ अजम्पशन डायरेक्ट नेविल गोडार्ड से आपको पढ़ाया जाता है। आई एम जस्ट अ सोर्स, मैं आपको जो भी यहाँ पर लेकर आती हूँ चीज़ें वो नेविल गोडार्ड ने जो कहा है वो बता रही हूँ, और उन्होंने ही लॉ ऑफ अजम्पशन को इस दुनिया में इंट्रोड्यूस किया था। तो डायरेक्टली आप नेविल गोडार्ड की बुक से पढ़िए ना, कोई क्या कहता है वो उनका पर्सनल ओपिनियन है। नेविल गोडार्ड ने नहीं कहा कि आपको कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर आप इंटरनल रियलिटी को ठीक कर लेंगे, अगर उसमें कोई नया क्रिएशन कर लेंगे, तो वही चीज़ आपकी आउटर रियलिटी में अपने आप खुद ब खुद ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स के थ्रू आपके रिफ्लेक्ट करने लग जाएगी। अब या तो आप उनकी मान लीजिए, या जो यूट्यूबर आपको ऐसा कह रहे हैं आप उनकी मान लीजिए। मतलब आपको खुद अगर मेंटल डाइट पे अपने कंट्रोल नहीं है, और अगर आप एक किसी भी पर्सन की बात से इन्फ्लुएंस होकर अगर आप मुझसे ये सवाल पूछेंगे, तो फिर मेरे ख्याल से ये राइट तरीका नहीं है, ये टोटली अनफेयर होगा। मेरे लिए भी नेविल गोडार्ड की जो टीचिंग्स जो उन्होंने बताई हैं बुक्स के फॉर्म में, उनके लिए भी अनफेयर होगा, और आप अपने आप के लिए तो जो कर रहे हैं वो आपकी अपनी बात है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपने ये कहा है, हम हमारे पुराने घर को सेल करना चाहते हैं, 6 साल हो गए हैं पर अभी तक कोई बायर नहीं मिला है। बायर आते हैं पर 1-2 दिन के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं, पर फिर पता नहीं क्या हो जाता, डील हो नहीं पाती है। एंड रिजल्ट क्या होगा रुचि जी? आपका एंड रिजल्ट होगा कि आपका घर बिक चुका है, आपका एंड रिजल्ट होगा कि एवरीवन इज कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू, आपका एंड रिजल्ट ये होगा कि घर के सभी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि जो 6 साल तक चीज़ नहीं बिकी थी वो कितनी जल्दी फटाफट इतने अच्छे दामों में निकल गई, और आज हम लोग एक नए शुरुआत कर सकते हैं, नए घर को तलाश कर सकते हैं, एक बेहतर होम को ढूंढ सकते हैं। तो ये आपका एंड रिजल्ट है। इस पे सैट्स बनाइए, इसके लिए अपना सीन क्रिएट करिए, और सीन क्रिएट करने के बाद उसको रात को देखना स्टार्ट करिए। दिस इज़ हाउ इट इज़। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मोनिका सिंगोडिया का, जिन्होंने कहा है, आई वॉज मैनिफेस्टिंग माई एसपी बट मीन वाइल आई मूव्ड ऑन, नॉट इंटेंशनली. Now I have moved on, but my heart still wants him. When I visualize, I don't get the same feeling now. Even it's like I have forgotten his face almost since it's 6 months so we met. So what does it mean? कोई किसी को विजुलाइज करते करते कैसे मूव ऑन कर सकता है? वो तो मैनिफेस्ट हुआ या नहीं हुआ ये बात की बात है, बट कैसे मूव ऑन कर गई? His name doesn't excite me anymore. Okay, Monica. There are 2 ways of looking at this scenario. Number 1 is either you have accepted the 3D that you are never going to get together with your SP. ठीक है, या तो आपके मन में ये चीज़ बैठ गई है और आपको लगता है ये फालतू की चीज़ है जो मैं कर रही हूँ, सैट्स वगैरह जो मैं कर रही हूँ ये सब फालतू की चीज़ है, इसलिए आपको लगता है कि आपने एक, जैसे आप हार मानने वाली बात होती है ना, आपने ये कर लिया है और उसके बाद आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, दैट इज़ वाई nothing excites you anymore, neither that feeling nor that imagination जहाँ पर आपकी डिज़ायर आपकी अपनी होती दिखाई दे रही है, ये सारी चीज़ें आपको एक्साइट नहीं करती हैं। दूसरा सिनेरियो जो है वो ये है that you have already reached the point of saturation. Now when you say that you have moved on का मतलब क्या होता है? क्योंकि अगर moved on आप हो चुके होते तो आप ये नहीं कहते कि you still want him, your heart still wants him. इसका मतलब आपने move on नहीं किया है। move on का मतलब ये होता है you don't care whether that person exists in this universe or not. You don't care whether that person is going to come to your 3D or not. You don't care whether he is dead or alive.
मोनिका इसका मतलब ये होता है, लेकिन ऐसा आपके साथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं या तो आप सैचुरेशन पॉइंट पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, इसलिए आपको एक्साइटमेंट फील नहीं हो रहा है, और अंदर ही अंदर आप इस न्यू सीन को जहाँ पर आपने इस चीज़ को विजुलाइज किया था कि योर एसपी इज़ ऑलरेडी योर्स, इसको आप मान चुके हैं, सच्चाई मान चुके हैं। दैट इज़ वाई यू फील बोर्ड एंड नाउ इट इज़ द टाइम फॉर यू टू लेट गो। जब आप इस चीज़ को लेट गो कर देंगे, निश्चिंत हो जाइए कि अब ये 3D में आएगा ही आएगा। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, कोई डाउट्स, कोई फियर आपके मन में नहीं होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट इट मीन्स। लेटिंग गो का मतलब, डिटैचमेंट का मतलब ही यही होता है। जब आप ये करेंगे 3D में अपने आप मूवमेंट आपको दिखाई देने लग जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूरियस मीका, जिन्होंने पूछा है कि आई सॉ अ ड्रीम इन द मॉर्निंग, यू कैन से इन द एंड ऑफ द ड्रीम आई वॉज इन द ड्राउजी स्टेट विच इज़ कम्प्लीटली द ऑपोजिट करंट रियलिटी ऑफ माई डिज़ायर, एंड बिफोर स्लीपिंग आई आस्क्ड यूनिवर्स सबकॉन्शियस माइंड दैट गिव मी साइंस इफ द डिज़ायर इज गुड फॉर मी टू हैव इट इन द फ्यूचर और नॉट। थॉट 1, सो आई थिंक इट माइट बी अ साइन टू not go for the desire. Thought 2, but in the dream my mindset was like I don't care what is happening now, in the end it is mine. आपको आंसर पता है क्यूरियस मी जी, आपको अच्छी तरह पता है इसका आंसर क्या है। वाई डू यू वॉन्ट मी टू से इट फ्रॉम माई ओन माउथ? when you know that your desire is going to be yours already, because your imagination creates your reality, because you are the creator of your reality, because your subconscious mind only listens to you. जब ये बात आपको पता है तो क्या ज़रूरत है किसी ड्रीम के मीनिंग को निकालने की? मतलब ड्रीम्स डोंट मीन एनीथिंग. दिस इज़ नॉट माई वर्ड्स, दिस इज़ नेवल गोडार्स वर्ड. ड्रीम डोंट मीन एनीथिंग. एनी साइन दैट यू गेट फ्रॉम द यूनिवर्स सो कॉल्ड doesn't mean anything unless and until you assign a meaning to it. यानी अगर आपने ये सोचा कि ओके फाइन, किसी दिन ना नीलकंठ यानी किंगफिशर बर्ड को देखना बहुत लकी होता है, सुबह सुबह किंगफिशर बर्ड देख लिया, आज का दिन अच्छा जाएगा, ये आपने माना है, ये आपने माना है। ब्लैक कैट जो है वो आपके रास्ते से चली गई और आपको लगा कि बस अब ये तो एक साइन मिल गया मुझे, ये आगे बढ़िया नहीं होने वाला है मेरा दिन, ये आपने माना है। किसी ने आपको रूल बुक नहीं पकड़ाई है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा ही होगा। ये कहीं दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा है कि ये सत्य है। ठीक है, ये आपके अपने अजम्पशंस हैं, ये आपके अपने असाइंड मीनिंग्स हैं जो आप किसी भी साइन को देते हो और उससे अपने दिन को आप मोल्ड करते हो। तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है कि आपको किसी ड्रीम को इतना सीरियसली लेना चाहिए। ड्रीम है, एक रात सोए, अगले दिन फिर कुछ दूसरा ड्रीम आ जाएगा। आपको स्टिक किस पे रहना है? आपको स्टिक अपनी इमेजिनल एक्ट पर रहना है कि नो मैटर व्हाट आई सी हियर एंड देयर, माई इमेजिनल एक्ट इज दिस एंड दिस सीन इज गोइंग टू गो इन माई 3D टू टेक द फिजिकल फॉर्म, और यही मुझे एक्सपीरियंस करना है और यही मेरी रियलिटी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको माइंड में ये बात को समझना है। तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए इस बात के लिए कि आपके ड्रीम में क्या आपको दिखाई दे रहा है, आपको 3D में आपको क्या दिखाई दे रहा है। आपका जो फ्यूचर है वो आप डिसाइड कर रहे हैं, आप डिसाइड कर रहे हैं अपनी इमेजिनेशन के थ्रू, और वही सत्य है, वही सच्चाई है। ठीक है, इस बात को मान लीजिए, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, उसको कहीं बड़े बड़े शब्दों में उठा के लिख लीजिए और उसको दिन रात पढ़ा कीजिए। दैट माई इमेजिनेशन क्रिएट्स माई रियलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनिया भगवत ब्लॉगर जम्मू का। एसपी को फेस देखना है तो क्या खुद का भी फेस देखना ज़रूरी है? सोनिया, मेरे को लगता है आप फर्स्ट टाइम आए हो मेरे चैनल पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल को वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू दिस कम्युनिटी। सेकेंड ऑफ ऑल, प्लीज़ जाके सैट्स की जो वीडियो है उसको जाके चेकआउट करिए, उसमें अच्छे से सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप इसको करना कैसे है ये बताया गया है। प्लस जो एसपी से रिलेटेड मैंने वीडियोज़ बनाई हैं उनको प्लीज़ ज़रूर चेकआउट करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए। ठीक है, और एक और बात मैं अभी यहाँ कहना चाहती हूँ, देखिए आप लोग बहुत सारे लोगों ने मुझसे कई बार मांगा है कि कोई भी वीडियो का आप लिंक मांगते हैं। देखिए, एज अ यूट्यूबर आई एम नॉट सपोज टू पेस्ट माई ओन वीडियोज़ लिंक, ये इट इज़ नॉट अलाउड, अदरवाइज मेरी वीडियो को ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो दिस इज़ माई पर्सनल रिक्वेस्ट, थोड़ा सा एफर्ट करिए, उसमें यूट्यूब का जो सर्च बार होता है उसमें जब आप लॉ ऑफ
अजम्पशन कोचिंग प्लस जो भी आपको टॉपिक चाहिए, जब आप वो डालेंगे तो सारे टैग्स ऑलरेडी अंदर लगा के रखे हुए हैं वीडियोस के। आपको 100% वो टॉपिक से रिलेटेड जो भी वीडियो होगी वो मिल जाएगी, बट मैं लिंक पेस्ट नहीं कर पाऊँगी। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वाई आई एम नॉट गिविंग यू द लिंक्स ऑफ माई रिस्पेक्टिव वीडियोज़। एंड मैंने प्लेलिस्ट भी बना के रखा हुआ है, तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरी है, आप उनको प्लेलिस्ट के फॉर्म में जो भी सेग्रीगेटेड प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है कैटेगोरिकली, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ऑलरेडी मौजूद हैं, और फिर भी अगर आपको कोई आंसर्स नहीं मिल रहे हैं तो आप यहाँ पर जब क्वेश्चन लिखते हैं तो मैं उनका आंसर यहाँ देती हूँ। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट दैट, एंड आई होप दिस हैज़ मेड योर लाइफ अ लिटिल ईजी। सो यस, ये थे आज के क्वेश्चंस और ये थी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो, और इन केस इफ यू डिड, डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। एक लाइक ज़रूर करिए, एक कमेंट ज़रूर करिए कि आपको आज की वीडियो में क्या पसंद आया। आज के क्वेश्चंस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, मुझे बहुत मज़ा आया आज की वीडियो बनाने में, और आपको क्या मज़ा आया सुनने में मुझे वो ज़रूर बताइएगा। और राखी की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं सभी लोगों को जो यहाँ पर एज अ व्यूअर हैं या फिर जो मेरी इस कम्युनिटी का हिस्सा है। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। और अगर आपने इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया, आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं डेली डोज ऑफ नेविल कुछ ना कुछ अपलोड करती रहती हूँ। वीडियोस में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, एक आध दिन मिस हो जाए, बट ट्रस्ट मी, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू अपलोड ऑन डेली बेसिस, जैसा कि मैंने कमिट किया था। बट क्योंकि फंक्शंस आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ऑक्यूपेंसी मेरी भी बढ़ गई है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, और आप लोग भी इंजॉय करिए इस टाइम को। तब तक अपना ख्याल रखिए। मैं मिलूंगी आपसे कल, और कल हम सीखेंगे नया कुछ फ्रॉम नेविल गोडार्ड। और तब तक अपना ख्याल रखिए, एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।